ब्रेकिंग और शॉट टॉप 8 इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। लेफ्टिनेंट यहां पर जो हमारे पास जानकारी आ रही है, डोनेस्क में रूस की विध्वंसक बमबारी। फैब 3000 से यूक्रेनी पोस्ट पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर फर्स्ट ऑन टीवी9। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। रूस का यूक्रेन पर सटीक मिसाइल हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। डोनेस्क में यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेशन सेंटर पर हमला हुआ, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए रूसी हमले में तबाह ड्रोन ऑपरेशन सेंटर, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। बेरूत हमले में हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मौत। बेरूत में इजराइल का बड़ा हमला, यह होनी चाहिए पहली लाइन, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का मिलिट्री चीफ। आईडीएफ में हायथाम अली की मौत का दावा किया है, यह देखें। एक और बड़ी खबर कैंप फोर्स से, लेबनान के बेरूत में इजराइल का विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। प्लेट ऑन दिखाइए जरा, दाहिया इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकाने टारगेट किए गए, ब्रेकिंग और शॉट। हमले के बाद मलबों से पटी बेरूत की सड़कें, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, ये देखिए। पहली बड़ी खबर ब्रेकिंग और शॉट, तहरीके तालिबान के हमलों से काबा पाकिस्तान, ब्रेकिंग और शॉट। पेशावर फिदाइन धमाकों की सनसनीखेज सीसीटीवी तस्वीरें, ये देखिए जरा। हेडक्वार्टर पर खुद को उड़ाता दिखा फिदाइन, ये देखे। ये फर्स्ट ऑन टीवी9 हम आपको दिखा रहे हैं, हम इन विजुअल्स को कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन ये देखे फिदाइन हमले में पाकिस्तान के 3 सैनिकों की मौत हुई है। ये पहले वाला शॉट सुशील प्ले करिए जरा, पहले वाला शॉट। ये पाकिस्तान में बड़ा हमला हुआ है, ओपन सोर्स इंटेल का बड़ा दावा, ये देखे पाकिस्तान में बहुत बड़ा धमाका। ये आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा, तहरीके तालिबान के हमलों से काबा पाकिस्तान। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा, आत्मघाती हमलों से दहला पाकिस्तान का पेशावर, ब्रेकिंग और शॉट। खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी में टीटीपी का फिदाइन हमला, दिखाइए जरा, ये देखिए। एमएन सब करिएगा इसमें। पेशावर में 2 बड़े विस्फोट से हड़कंप, ये देखे पाकिस्तान के फेडरल कॉन्स्टिब्यूटरी हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, ये देखिए जरा। एमएन सब करिएगा, मैं चाहूंगा जरा, ये है विजुअल, एफसी हेडक्वार्टर की पार्किंग में दूसरा धमाका हुआ। ब्लास्ट के बाद पाकिस्तानी सेना ने संभाला मोर्चा। एफसी हेडक्वार्टर पे हुआ, अच्छा। एफसी हेडक्वार्टर पे हुआ, अच्छा। ये तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, और सुशील 5 विंडो पे अपने आप डिस्कशन करेंगे। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट और 5 विंडो पर मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ जनरल नॉलेज मौजूद है। सर, पाकिस्तान में बड़े हमले चल रहे हैं इस वक्त, बहुत बड़े हमले, व्हाट इज योर टेक सर? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तालिबान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो निशांत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तालिबान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और तालिबान के जो हमले हैं वो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि वो हमले उस प्रकार से कर रहे हैं जिसमें उनको उनकी प्रोग्रेस है, ताकत है, जो इस प्रकार के हमले करना अंदर जाकर के। ये एक बात बताता है कि ये हमले बॉर्डर पे नहीं हो रहे हैं, ड्यूरेंट लाइन पे ये हमले नहीं हो रहे हैं। आप पेशावर में फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर में जाकर के हमले कर रहे हैं, इसका मतलब ये पूरी तरह से जो तालिबान और टीटीपी पाकिस्तान के इंटीरियर्स में और पाकिस्तान के शहरों में एक्टिव हैं और वहां जाकर के अपनी स्ट्रेंथ से हमले कर रहे हैं।
एक बात निशान देखिए कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर अंडरस्टूड सर, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं इसकी थोड़ी और डिटेल दिखाने वाला हूं। प्लीज बी विद मी अनुज सर। यहां पर बड़ी खबर इस वक्त जो हमारे सामने आ रही है, और डिटेलिंग दिखाइए। पीछे फायर वाला बीजी होगा। यहां पर ये देखिए टीडीपी का फिदायीन अटैक, कापा पाकिस्तान, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में 2 बड़े आत्मघाती हमले हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए पीछे फायर वाला, ये देखिए आपके सामने ये दोनों बड़ी खबरें आ रही हैं, विजुअल्स ये देखिए। पेशावर के फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर पर फिदायीन हमला हुआ है। एफसी मुख्यालय के गेट और पार्किंग में धमाका हुआ है। हमले में पाकिस्तान के 3 सैनिकों की मौत हो गई है, 5 घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में आज की एक और बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग। दुनिया में पाकिस्तान की परमाणु तकनीक से बहुत बड़ा खतरा। ब्रेक करिए जरा। पाकिस्तान ने कई देशों को बेची परमाणु तकनीक। बड़ी खबर, सीआईए के पूर्व अधिकारी जेम्स लॉलर का विस्फोटक दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, परमाणु वैज्ञानिक कादर खान ने बेची परमाणु तकनीक, जेम्स लॉलर ने कहा। यह देखिए सीआईए ने पाकिस्तान को दिए थे ठोस सबूत। यह बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, सीधा आइए इसके की ग्राफिक्स पर, और बगल में सुशील पीछे फायर वाला होगा। अब बगल में जो सारे तीनों ब्रेकिंग हमने अभी चलाई है वो बगल में चलाते रहिएगा, वन आफ्टर द अदर। आइए, पाकिस्तान ने बेची परमाणु तकनीक, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, दुनिया के लिए पाकिस्तान की परमाणु तकनीक एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है। बड़ी खबर, ईरान, उत्तर कोरिया, लीबिया को पाकिस्तान ने बेची परमाणु तकनीक। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिए जो पाकिस्तान में धमाके हुए हैं। ये देखिए सुशील, ये देखिए सीआईए के ऑपरेशन चीफ, इसी को रखिएगा, सीआईए के ऑपरेशन चीफ जेम्स लॉलर का विस्फोटक दावा है। परमाणु वैज्ञानिक कादर खान कई देशों को परमाणु तकनीक साझा की है, जेम्स लॉलर ने कहा। यह बड़ी खबर है। और सीआईए ने परवेज मुशर्रफ को दिए थे ठोस सबूत, यह भी रिपोर्ट आ रही है। मैं चाहूंगा यहीं पर इसी खबर की ब्रेकिंग रखिए और सीधे चलिए। मेरे साथ पिनाक सर मौजूद है। पिनाक सर, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा थ्रेट है, सब कोई जानता है, लेकिन यह कहां इनका न्यूक्लियर पिल्फरेशन फैल चुका है, यह कैसे असेस किया जाएगा? और क्या इसके बाद भी, अगर यह रिपोर्ट अभी आई है, इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप क्या इनके साथ सॉफ्ट पेडलिंग करेंगे? देखिए, ये जो रिपोर्ट्स आप दिखा रहे हैं, ये जब परवेज मुशर्रफ साहब वहां के प्रेसिडेंट थे, तब के जमाने का ये जो, तब वो लीक हुआ था ये न्यूज कि ये जो उनके ये जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं कि वो चुपचाप बेच रहे थे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, पर इसमें आर्मी के साथ वो मिलके कर रहे थे क्योंकि वो पैसे बना रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये बात जब पब्लिक में आ गया, तब मुशर्रफ ने इनको, ये जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, इनको उन्होंने अपने पद से हटाकर उनको होम अरेस्ट किया था, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये चलता रहे तो उनके ऊपर अमेरिका भी हावी होगा और बाकी देश भी हावी होंगे। तो ये तब से चला आ रहा है। अब पता नहीं उसके बाद पाकिस्तान ने फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी को चुपके दिया कि नहीं, ये तो आगे ही बताएगा। अंडरस्टूड कि अगर ये अभी भी चल रहा है या अंडरस्टूड। ब्रेकिंग और शॉट, मॉस्को पर यूक्रेन का स्वॉर्म ड्रोन हमला। ब्रेक करिए, स्वॉर्म ड्रोन हमले से लगी भीषण आग। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, इलाके में लगातार धमाकों की आवाजें। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, टारगेट पर रूस का एक और पावर प्लांट। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए फर्स्ट ऑन TV9, मॉस्को पर एक बहुत बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। एक और बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ब्रेक करिए, मॉस्को में यूक्रेन का विध्वंसक ड्रोन हमला। ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। मॉस्को के शातूर पावर प्लांट पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है। ये देखिए आमिर साहब, विजुअल देखिए जरा, इसको फिर से प्ले करिएगा सुशील। यूक्रेनी ड्रोन नहीं रोक पाई रूसी मिलिट्री रिजर्व। विजुअल देखिएगा जरा, रूस की पावर प्लांट सुरक्षा रणनीति पूरी तरह नाकाम। यह आपके सामने विजुअल आ रहा है। शातूरा में यूक्रेन के दर्जनों ड्रोन मार गिराने का दावा। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए आमिर साहब, शातूरा में एक होटल से ड्रोन शूट का बनाया गया वीडियो। आमिर साहब ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ ड्रोन अटैक हो रहा है और दूसरी तरफ किस तरीके से ये ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। पीस टॉक की कंडीशंस मानने की बात हो रही है। वेयर आर वी हेडिंग? निशान, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हम सब जानते हैं कि रूस ने जिस प्रकार से प्रहार किया है कीव के ऊपर, अब कीव को बिल्कुल अंधेरे में रखा है और अब सर्दी आ चुकी है और कीव में बहुत बुरा हाल है। यूक्रेन घुटने टेकने से पहले वो दिया है जो बुझने से पहले जलेगा और अब मॉस्को पे जितना भी हमला कर सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है।
क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से जो 28 पॉइंट के जो प्रोग्राम्स है उसमें डोनबास का रीजन तो रूस को देने को कहा है, क्रीमिया भी देने को कहा है, और बाकियों पे सीज फायर लाइन होगा, यानी कि अपना जापोरिजिया और खेरसॉन सीज फायर लाइन में, सूमी खार्की सीज फायर लाइन में। तो यूक्रेन को लग रहा है तो हमें क्या मिला? हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हमें तो हार मिली। तो जेलेंस्की जो है वो छोड़ेंगे नहीं, और जेलेंस्की का जो ड्रोन है वो वाकई काफी मैं कहूँगा फ्लैमिंगो ड्रोन जो उनके पास है, जो उन्होंने खुद बनाए हैं, वो उसका 1000 किलोमीटर का रेंज है। यही कारण है कि मॉस्को के ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है। अब मुझे लगता है क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, उनका पावर हुआ, उनके रिफाइनरीज हुए, उनको यूक्रेन ठोक रहा है, और वहां पे रूस जो है लगातार कीव को अंधेरे में रख रहा है। बहुत बुरा हाल है। बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, वेनेजुएला में खाली हो रहे दूतावास, ब्रेक करिए। ईरानी दूतावास से राजनयिकों के परिवारों को निकाला गया। ब्राजील के दूतावास पर में भी इमरजेंसी इवैक्यूएशन, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये देखिए बड़ी खबर आपके सामने, अर्जेंटीना दूतावास से भी कर्मियों को हटाया जा रहा है। बड़ी खबर, काराकास में नॉर्वे दूतावास बंद। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर कैंप 4 पर, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। अमेरिकी चेतावनी के बाद वेनेजुएला का एयर स्पेस हुआ बंद, ब्रेक करिए जरा। वेनेजुएला के एयर स्पेस में नहीं दिख रहे यात्री विमान। अमेरिका के कैरिबियन क्षेत्र में नो टाइम किया गया जारी, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। सुशील अब जरा दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, उसके बाद यह ब्रेकिंग और शॉट दिखाएंगे। यह देखिए, यह दूतावास खाली हो रहे हैं, एयर स्पेस बंद किए जा रहे हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर। अब जरा एयर स्पेस वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, यह देखिए जरा। वेनेजुएला का एयर स्पेस खाली हो रहा है। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। वेनेजुएला पर किसी भी वक्त हमले के संकेत, ब्रेक करिए। तुर्की एयरलाइन ने रद्द की वेनेजुएला की उड़ानें, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। आज से 28 नवंबर तक वेनेजुएला की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की चेतावनी के बाद फैसला, FAA की चेतावनी के बाद वेनेजुएला एयर स्पेस खाली। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। एक और बड़ी खबर यहां पर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, वेनेजुएला पर हमले को लेकर अलर्ट जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए। साउथ कोरिया ने जारी किया ट्रैवल अलर्ट। यह देखिए, वेनेजुएला की यात्रा ना करने की जारी की गई एडवाइजरी। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। वेनेजुएला को लेकर लेवल 4 का टॉप लेवल अलर्ट जारी कर दिया गया है, टॉप ट्रैवल अलर्ट कर दिया गया है। यह देखिए, अपने नागरिकों को तुरंत वेनेजुएला छोड़ने के निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर। इस खबर की डिटेलिंग देखते हैं। अब जो हमारे सामने डिटेलिंग है, वेनेजुएला पर हमले का काउंटडाउन पार्ट 1। ये देखिए पार्ट 1, एयर स्पेस खाली है यहां पर। सुशील रुक जाइएगा, ये एयर स्पेस खाली है। पार्ट 1 में क्या क्या है? साउथ कोरिया उच्चतम स्तर पर ट्रैवल अलर्ट, बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए, ये जो जानकारी आ रही है। वेनेजुएला की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तुर्की, नेक्स्ट दिखाइए, जो जानकारी हमारे पास आ रही है। ब्रिटेन वेनेजुएला यात्रा टालने के निर्देश, नेक्स्ट दिखाइए। ये बड़ी खबर है हमारे सामने। जर्मनी उच्च जोखिम यात्रा ना करें। क्या है ये? ऑस्ट्रेलिया वेनेजुएला के यात्रा से बचे। सीधा आइए, अब जरा इसका जो हमारे पास बिग वॉल के बाद एक फ्लोर भी होना चाहिए था। ये देखिए, इस सब के बीच में बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। सुशील, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिएगा, स्क्रीन पर दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, किस तरीके से वेनेजुएला में तैयारी चल रही है। हालात चिंताजनक है। सीधे चलिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ। यह हमारे सामने इस वक्त की बड़ी खबर है। बलूचिस्तान में सेना के मुखबिर को गोली मारी गई, ब्रेक करिए। बलोच लड़ाकों ने मुखबिर पर किया हमला। डेरा बुख्ती इलाके में अल खान बुख्ती पर फायरिंग। ये देखिए जरा, बलोच लड़ाकों की मूवमेंट लीक करने का आरोप, बड़ी खबर।
एक और बड़ी खबर सीधा आइए कैंप फोर्ट पर। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर नॉन स्टॉप हमले। ब्रेक करिए। अब बुलेदा और पंजगूर में बीएलएफ के विध्वंसक अटैक, दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाएंगे, लेकिन पहले ब्रेकिंग दिखाइए। पाकिस्तानी सेना की सप्लाई व्हीकल को तबाह कर दिया गया है। धमाकों में सेना से जुड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने ली हमले की जिम्मेदारी। यह बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। मैं जाऊंगा इन दोनों ब्रेकिंग के साथ। सीधे चलिए आप मेरे साथ, मेरे खास मेहमान जनरल कुलकर्णी मौजूद है। सर, बड़ी खबर है, बलूचिस्तान के हालात चिंताजनक है। टीटीपी वहां पर हमले कर रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि असीम मुनीर, भले ही उन्होंने अपनी कुर्सी बचा ली हो, लेकिन ये जो इंप्लोजन हो रहे हैं उनके लिए अब बचना बहुत मुश्किल काम है? बिल्कुल कोई शक नहीं निशान, आसिम मुनीर की खुद की कुर्सी अब खतरे में है। जिस प्रकार से सिविल वॉर कंडीशंस हो गए हैं, और इस बार का जो एक्सप्लोजन हुआ है पेशावर में, खासकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने क्लेम तो नहीं किया, जिस पिछली बार उन्होंने तुरंत कहा था तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कि हमने किया। इस बार तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने नहीं किया, लेकिन बलूचिस्तान में प्रॉब्लम हो रहा है। बलूचिस्तान में प्रॉब्लम, खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉब्लम। आप समझ सकते हैं पाकिस्तान किस तरीके से घिरा हुआ है। तालिबान बार बार पाकिस्तान को धमका रहा है कि अगर आप हमले करेंगे तो हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। दुरान लाइन को लेकर के उसकी जो कंप्लीट जो सर्वेलेंस है उस पर खतरा आ गया है। पाकिस्तान के ट्रुप उस दुरान लाइन पर आजकल चलते नहीं है। उनको इतना डर है कि अफगान के वहां से तालिबान किस प्रकार से हमला करेगा। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, सुसाइड अटैक्स पेशावर में पाकिस्तान बिल्कुल, मुझे लगता है आज के हालात पाकिस्तान में वाकई बहुत खराब है। लेकिन आसिम मुनीर क्या कहते हैं, हम वो तो बेस्ट फ्रेंड बने बैठे हैं ट्रंप के। ट्रंप के बेस्ट फ्रेंड बनने के बावजूद भी। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मैं अपने दर्शकों को ये दोनों ब्रेकिंग एक बार फुल स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। प्लीज बी विद मी। ये दोनों ब्रेकिंग फुल स्क्रीन पर दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर सीधे आई है कैंप 1 पर। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान में शहबाज सरकार के खिलाफ उतरे लोग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पाकिस्तान में असीम मुनीर का बड़ा विरोध, ये देखिए जरा। रावलपिंडी में सड़कों पर उतरे सैकड़ों वकील, ये देखिए। ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन टीवी 9। रावलपिंडी में वकीलों ने लगाया आजादी का नारा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तान के संविधान में 27वें संशोधन का विरोध, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, आइए जरा कैंप 1 पर। बड़ी खबर, पाकिस्तान के कराची में हालात बेकाबू। ब्रेकिंग और शॉट, 27वें संविधान संशोधन के विरोध में वकीलों का हिंसक प्रदर्शन। आमिर साहब, कराची पुलिस और वकीलों में जबरदस्त हिंसा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, वकीलों ने कई पुलिसकर्मियों की पिटाई की। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। संविधान संशोधन से मुनीर को असीमित अधिकार देने का विरोध, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। भारतीय नौसेना में शरीक हुआ आईएनएस माहे। ब्रेकिंग और शॉट, नौसेना के शक्ति प्रदर्शन से चीन पाकिस्तान में हड़कंप, यह देखिए जरा। नौसेना की बढ़ती ताकत से, करेक्ट करिए उसको, चीन से पाकिस्तान में हड़कंप। दुश्मन की पनडुब्बी को खोजकर तबाह करेगा आईएनएस माहे। ये देखिए, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से लैस है आईएनएस माहे। आइए जरा इसके ऊपर, अब ये हम बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सबमरीन का साइलेंट किलर आईएनएस माहे पीछे स्काई होगा। ये देखिए, भारतीय नौसेना में आईएनएस माहे वॉरशिप को कमीशन किया गया है। दुश्मन की सबमरीन को खोजकर तबाह करेगा आईएनएस माहे। एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से लैस है आईएनएस माहे। बड़ी खबर, वॉरशिप में एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो की ताकत है। 1800 नॉटिकल मील रेंज में तट की रखवाली है। समुद्र में माइन बिछाने और निष्क्रिय करने में की क्षमता है। विंग कमांडर नमांश सियाल को अमेरिका का सम्मान। ब्रेक करिए। दुबई एयर शो में अमेरिकी टीम ने कैंसिल की उड़ान। नमांश सियाल के सम्मान में अमेरिका का अंतिम प्रदर्शन कैंसिल हो गया। बड़ी खबर, यह देखिए जरा।
इस सब के बीच में कैंप 4 पर आइए। अब मैं अपनी खबरों को वापस लेके जा रहा हूं सीधे वेनेजुएला, क्योंकि वहां पर हालात बड़े चिंताजनक हैं। ब्रांडिंग चेंज करिए, वेनेजुएला पर वापस आइए। वेनेजुएला में इमरजेंसी, इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की सुरक्षा बढ़ाई गई। ब्रेक करिए जरा, मादुरो की सुरक्षा प्रोटोकॉल बढ़ाई गई। ब्रेकिंग और शॉट ये दिखाइए जरा। में लगी स्पेशल फोर्सेस, बड़ी खबर ये देखिए जरा। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं मादुरो को लेकर। वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन का काउंटडाउन, ब्रेक करिए। काराकास में चेतावनी वाली पर्ची गिराएगा अमेरिका। ये देखिए, वेनेजुएला के लोगों को मादुरो का साथ ना देने की वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉट, मादुरो के 63वें जन्मदिन पर लीफलेट्स गिराने का प्लान। मादुरो के पर इस्तीफा, यही शॉट रखेगा। मादुरो पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ाएगा अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। आइए जरा, वेनेजुएला पर हमले का काउंटडाउन पार्ट 2 ये देखिए। अब जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। आइए जरा वीडियो फ्लोर पर, और ये सुशील पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए अब जो जानकारी है, अमेरिका ने हमले के लिए 3 लेवल प्लान बनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पहला प्लान मादुरो को चेतावनी देकर सत्ता छोड़ने के लिए तैयार करना है। दूसरा प्लान वेनेजुएला के आसपास सैन्य तैनाती बढ़ाकर दबाव बढ़ाना है। तीसरा प्लान, मादुरो नहीं माने तो सैन्य ऑपरेशन तय टारगेट पर हमले होंगे। तैयारी क्या है ध्यान से देखिए। अमेरिकी बॉम्बर B-52 ने अटैक डेमो किया है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती है। 2 F-35 फाइटर जेट स्क्वाड्रन की तैनाती है, यानी करीब करीब 38 विमान। 700 टोमाहॉक मिसाइल से लैस वॉरशिप तैयार है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं जाऊंगा इसी के ऊपर चार्ट लेंगे। सीधे चलिए अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, वेरी क्विक टेक। हालात चिंताजनक है। अमेरिका कितने घंटे, कितनी देर में अटैक करेगा? देखिए, कितनी देर में अमेरिका अटैक करेगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, बैटल इंडिकेटर्स बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। आपने अपना सबसे अल्ट्रा मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर डिप्लॉय करके रखा हुआ है। आपने मरीन कमांडर्स वहां पर डिप्लॉय करके रखे हुए हैं। B-52 बॉम्बर्स, B-2 बॉम्बर्स अपने ड्रिल्स कर रहे हैं। F-35 वहां अपने इकट्ठे कर दिए। इतनी तमाम फोर्स जो है वो कभी भी किसी चीज को रोकने के लिए नहीं होती है। ये डेफिनेटली फाइनल बैटल इंडिकेटर्स हैं। और इसके बाद जब वो जो तीनों फेजेस जो आपने बताए, उन 3 फेजेस में काम करने के बाद 2 फेज मेरे ख्याल से कंप्लीट लगभग हो गए हैं। डिप्लॉयमेंट पूरा है। अटैक के लिए अमेरिकन फोर्सेस बिल्कुल तैयार हैं। अब सिर्फ समय देखेंगे। हो सकता है कि इस दबाव की वजह से वो मादुरो के ऊपर इतना दबाव डाल पाए कि मादुरो शायद इसके दबाव में आके सकम करे। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। लेकिन सर, मैं एक बार जरा कैंप 4 पर आइए, अपने दर्शकों को बता रहा हूं वेनेजुएला की क्या तैयारी है, वो भी आपको देखना बहुत जरूरी है। और सुशील, जो सेकंड ब्रेकिंग है इस चंक की, वो बगल में चलाइएगा, ध्यान से देखिएगा। वेनेजुएला की तैयारी पार्ट 3 ये देखिए। वेनेजुएला पर हमले का काउंटडाउन पार्ट 3। सीधे आइए, वेनेजुएला में हमले की आशंकाओं को लेकर तैयारी तेज हो गई है। बड़ी खबर, सुशील पीछे ब्रांडिंग ही रखिए। एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव कर दिए गए। ये देखिए बगल में देखिए, वेनेजुएला के तटीय इलाकों में S-300 की तैनाती कर दी गई है। करीब 2 लाख वेनेजुएला के जो सैनिक हैं वो फुल स्केल ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। ये देखिए, ऑपरेशनल रेडिनेंस पर है। अच्छा, 80 लाख मिलिशिया को तैयार किया जा रहा है। 5300 स्थानीय जोनों में अच्छा में कम्युनल M2 ब्राउनिंग की मदद से रूसी शाही ड्रोन को नष्ट किया गया। एमएन साहब करिएगा, एमएन साहब। लो फ्लाइंग ड्रोन पर फर्स्ट ऑन TV9, लो फ्लाइंग ड्रोन पर यूक्रेनी सेना की सीधी फायरिंग। लाइन पर एंटी ड्रोन टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। इस सब के बीच में बहुत बड़ी खबर, कैंप 4 पर शांति प्रस्ताव को लेकर यूक्रेन पर फूटा ट्रंप का गुस्सा। ब्रेक करिए जरा। ट्रंप ने कहा यूक्रेन की लीडरशिप दिखा रही है जीरो ग्रैटिट्यूड। ट्रंप ने कहा हमारी कोशिशों के लिए कोई धन्यवाद नहीं। 4 साल पुराने युद्ध को खत्म करने की योजना पर ट्रंप की नाराजगी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप और ज़ेलेंस्की में नाराजगी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा।
एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। कैंप 4 पर अमेरिका का यूक्रेन पर डॉक्यूमेंट लीक का आरोप। ब्रेक करिए जरा। ट्रंप की शांति योजना की डिटेल लीक होने पर विवाद। एक्सियोस जर्नलिस्ट बराक रविद की रिपोर्ट में दावा। यूक्रेन पर आरोप के बीच तनावपूर्ण हुआ वार्ता का माहौल। जिनेवा में अमेरिका और यूक्रेन की अहम वार्ता। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, डॉक्यूमेंट लीक करने का आरोप है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा मेरे बगल में। ट्रंप के तीखे बयान के बाद जेलेंस्की का रुख हुआ नर्म। ब्रेक करिए। कुछ ही घंटों बाद जेलेंस्की ने ट्रंप को कहा धन्यवाद। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। सुशील, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। जेलेंस्की ने कहा हर अमेरिका का यूक्रेन आभारी है। ये बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में वन आफ्टर द अनदर चलाते रहिएगा। पीछे जरा फायर वाला बीजी करिएगा। ये देखिए जरा। अब बड़ी खबर, यूक्रेन दिखा रहा है जीरो ग्रैटिट्यूड। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप के तीखे बयान के बाद जेलेंस्की ने जताया धन्यवाद। शांति वार्ता पर ट्रंप ने कहा यूक्रेन दिखा रहा है जीरो ग्रैटिट्यूड। बड़ी खबर, जिनेवा में युद्ध रोकने की अहम वार्ताओं के बीच बड़ा तनाव। अमेरिकी ड्राफ्ट में अब शामिल होने लगे यूक्रेन के प्रमुख पॉइंट। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा सुशील, पहली दूसरी और ये खबर ध्यान से देखिए। एक और बड़ी खबर, अमेरिका और रूस शांति वार्ता से व्हाइट हाउस को रखा दूर। ब्रेक करिए। ट्रंप को व्हाइट हाउस पर शक होने की वजह से हुई सीक्रेट मीटिंग। ये देखिए, अमेरिका रूस की सीक्रेट वार्ता पर ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में दावा। वार्ता के नेतृत्व कर रहे थे जेडी वेंस और स्टीव विटकॉफ। तीनों ब्रेकिंग लीजिए, पहली, दूसरी और ये तीसरी। मैं सीधे चलूंगा पिनाक सर के पास। पिनाक सर, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन हो गया है। व्हाइट हाउस में जो चल रहा है वो किसी को नहीं पता है, जो वहां पर चल रहा है वो किसी को नहीं पता है, और ट्रंप जेलेंस्की पे भड़क रहे हैं। इसका मैसेजिंग क्या है? क्या आपको लग रहा है पीस टॉक शुरू होने से पहले ही डिरेल हो गई है? ट्रंप इसलिए भड़क रहे हैं क्योंकि ना पुतिन या जेलेंस्की दोनों ही उनकी बात नहीं मानते। उन्होंने दोनों से बातचीत करे कि ये 28 पॉइंट वाला जो पीस एग्रीमेंट है उसमें जेलेंस्की मान नहीं रहा है, और उसने उसको लीक कर दिया क्योंकि उसे पता है कि यूरोपियन जो है वो उसको बैक करेंगे, और वही हो रहा है। यूरोपियंस ने उसके 4-5 पॉइंट्स जो हैं उसमें उन्होंने ऐतराज जताया है, कहता है ये नहीं हो सकता। जैसे आर्टिकल 5 है नेटो का, या फिर नेटो में शामिल होना, या फिर जो टेरिटोरियल सरेंडर की बात है वहां पे, सब चीज में ईयू जो है वो कह रहा है कि ये नहीं हो सकता। और हम और उनका जो अप्रोच है वो कहते हैं कि नहीं, यूक्रेन को लड़ना चाहिए, मतलब मर जाए सारे और यूक्रेन को लड़ते रहना चाहिए, और हम हथियार देंगे। और उधर ट्रंप उसको बंद कराना चाहता है। ट्रंप को तो नोबेल प्राइज चाहिए ना। अंडरस्टूड। तो यूक्रेन को बंद करने के लिए उनको नोबेल प्राइज की फिर मतलब वो आ जाएंगे, उसी कतार में आ जाएंगे। पॉइंट टेकन तो सर। ये समस्या चल रहा है, और मैं वेनेजुएला पे अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि आपने नहीं, बट प्लीज गो इट सर, you're free to say सर। आपको क्या लग रहा है वेनेजुएला? नहीं, वेनेजुएला में जो हमारे जो पैनलिस्ट हैं, जनरल साहब ने कहा है कि मतलब तैयारी पूरी हो गई है, पर मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी भी साथ साथ चल रहा है, क्योंकि प्रेशर पे, अंडर प्रेशर डिप्लोमेसी जो होता है। देखिए, ट्रंप साहब ने जैसे हम पे टैरिफ लगा दिए, अंडर प्रेशर आप नेगोशिएट कर रहे हैं कि आप फिर कंसेशंस देंगे, उनको कंसेशन चाहिए, टैरिफ कंसेशन चाहिए, तो उन्होंने प्रेशर डाल दिया है। पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके इंडिया पे प्रेशर डाल दिया है। वेनेजुएला का भी वही हाल हो रहा है। वो मदुरो को हटाना चाहते हैं। अब वो चले जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर युद्ध की वाला। आप सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कैंप 4 पर आएंगे अगली 3 खबरों के लिए। बड़ी खबर, चीन और जापान के बीच चरम पर तनाव। ब्रेक करिए। ताइवान के नजदीक जापान तैनात करेगा मिसाइल। जापान के योनागुनी द्वीप पर सरफेस टू एयर मिसाइल। बड़ी खबर, चीन की आक्रामकता के खिलाफ ब्रेकिंग और शॉट। जापान का डिप्लॉयमेंट। जापान के रक्षा मंत्री के हवाले से ब्लूमबर्ग का बड़ा दावा। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सुशील, तेजी से आइए। चीन से जंग की तैयारी में जापान। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्वी चीन सागर में खुल सकता है नया वॉर फ्रंट। बड़ी खबर ये देखिए जरा। और ताइवान से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर मिसाइल तैनात करेगा जापान। जापान के योनागुनी द्वीप पर टाइप 3 सरफेस टू एयर मिसाइल तैनात होगी। ताइवान पर चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच बड़ा सैन्य डिप्लॉयमेंट। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर, चीन के हमले को लेकर ताइवान के लोगों को बांट रहा है क्राइसिस गाइड। ताइवान लोगों को बांट रहा है क्राइसिस गाइड। ये देखिए बड़ी खबर, बुकलेट में गो बैक,
और फर्स्ट एड की पूरी जानकारी 32 पेज की बुकलेट में एयर रेड अलर्ट की हिदायत दी गई है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जो अपने दर्शकों में दिखा रहा हूं। बड़ी खबर, अमेरिका ने फिलीपींस भेजे MQ-9 रीपर ड्रोन। ब्रेकिंग बड़ी खबर, साउथ चाइना सी में अमेरिकी रीपर की तैनाती है। रीपर ने संभाली मैरीटाइम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी। इस वक्त की बड़ी खबर,